हेलो दोस्तों, हरगीतांजलि द वॉइस ऑफ सोल चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, व्यक्ति स्थिर रहता है, उसका ज्ञान शून्य हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को सदैव भ्रमणशील होना चाहिए। जिस तरह भगवान बुद्ध हमेशा आप देखते हुए कहीं भी एक स्थान पे वो स्थिर नहीं रहा करते थे, सदैव भ्रमण करते रहते थे। उन्हीं के जीवन पे आधारित मैं एक कहानी आपको बताती हूँ। गौतम बुद्ध जी भ्रमण करते हुए एक नगर जिसका नाम था क्रूर नगर, वहाँ पहुँचे। वहाँ की महारानी इतनी क्रूर थी कि उनकी क्रूरता की कहानी पूरे नगर में फैला हुआ था। जिस क्रूर प्रवृत्ति के कारण उस नगर का नाम ही क्रूर नगर रख दिया गया था। जब भगवान बुद्ध की आने की खबर महारानी को लगा तो उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि अगर महात्मा बुद्ध हमारे नगर में आते हैं, आप सब लोग उनका तिरस्कार करिए, अपमान करिए, इतना अपमान करिए कि वो हमारे नगर को छोड़ के चले जाएं। महारानी के आदेशानुसार जब महात्मा बुद्ध नगर में प्रवेश करते हैं, उनके सेवक उनका खूब अपमान करते हैं, उल्टी सीधी बातें सुनाते हैं, तरह तरह की बातों को लेकर के उनका अपमान करते, लेकिन इसका प्रभाव महात्मा बुद्ध पे एकदम नहीं पड़ता था। ये देख करके उनके शिष्य बड़े आश्चर्यचकित थे। पूछे, हे भगवान, लोग आपका यहाँ इतना अपमान कर रहे हैं, आप कैसे रुके हुए हैं? आपको यहाँ से तुरंत निकल देना चाहिए। मैं आपका अपमान नहीं देख सकता। बुद्ध जी अपने शिष्य से बोले, बालक, ये कैसी सोच है कि जहाँ पे लोग हमारा आदर सत्कार करें वहाँ पे हमें बहुत दिन तक रुकना हो, और जहाँ पे लोग मेरा अपमान करते हो हम वहाँ से निकल जाएं। ये कैसी प्रकृति है? व्यक्ति को जहाँ आदर हो वहाँ तो रुकना ही चाहिए, लेकिन जहाँ पे आपका अपमान हो रहा हो, तिरस्कार हो रहा हो, वहाँ पर आप तब तक रुकिए जब तक लोगों की सोच ना बदल जाए, लोगों में शांति ना स्थापित हो जाए, लोग आपका आदर ना करने लगे। आपको तब तक वहाँ रुकना चाहिए। शिष्य इस बात को सुन रहा था और आश्चर्यचकित था कि महात्मा जी क्या कह रहे हैं। महात्मा जी ने पुनः कहा, हे शिष्य, जिस तरह से हाथी के ऊपर युद्ध में चारों तरफ से बाणों की बौछार होती है, लेकिन वो उन बौछारों को नहीं देखता है कि बाण हमें कहाँ से लग रहा है, वो सीधे सीधे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है और वो अपने लक्ष्य पे पहुंच जाता है। उसी भांति हमें ये नहीं देखना है कि हमें कौन बुरा कह रहा है और कौन भला कह रहा है। हमारा काम है यहाँ पे शांति फैलाना, यह इस नगर की क्रूरता को दूर करना। इसलिए हमें शांति स्थापित करने के लिए यहाँ पे रुकना ही होगा। इस तरह बुद्ध जी वहाँ पे रुकते हैं और उनके इस विचार से उनके शिष्य बड़े ही प्रभावित होते हैं। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, परिस्थितियाँ कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, हमें उसे अनुकूल बनाने के लिए धैर्य, साहस, बुद्धि और रणनीति का प्रयोग करके सदा परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। लोगों के मन में हमारे प्रति जो भी घृणा हो उसे समाप्त करके प्रेम भरना चाहिए। ये कैसी प्रकृति है कि हमसे जो प्रेम करे हम उससे प्रेम करें, जो हमसे घृणा करे हम उससे घृणा करें। ये मानव का मात्र स्वार्थी प्रवृत्ति हो सकता है, ये सही नहीं है। हमें स्वावलंबी बनना चाहिए और हमारे साथ अगर कोई बुरा व्यवहार भी करता है तो हमें उसके साथ सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, जिससे लोगों में कुछ अलग संदेश फैले और विश्व का कल्याण हो।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।